रांची में थे अपने रोको, रायपुर में थे रूको, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कहा इंडिया जरा रुको, हम भी आए इस मुकाबले में शिरकत करने। और 681 रन बने थे रांची में, 720 बने रायपुर में, विशाखापट्टनम में क्या 800 रन बनने वाले हैं। बैटिंग शूटआउट चल रहा है इस सीरीज में, टॉस फिर नहीं जीते और कंडीशंस कभी ना कभी तो फैक्टर प्ले करना था। 17 रन से पिछला मुकाबला जीत गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने घर से बाहर अपनी सबसे बड़ी चेज को मुकम्मल किया। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ की पार्टनरशिप, उसके बीच में भारत की फील्डिंग पे थोड़ा सा स्पॉटलाइट, लेकिन उसी के साथ आने वाले 5 T20 मुकाबले जो है साउथ अफ्रीका के सामने, उसका स्क्वाड का चयन हुआ है। इज दिस स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप? उसकी बात वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। रायपुर वाले मैच का लेखा जोखा लेके आएंगे, लेकिन पहले जरा भारत के स्क्वाड की तरफ चलते हैं। जो 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में 2 खिलाड़ी रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी स्क्वाड से बाहर गए हैं, और हार्दिक पांड्या की वापसी के साथ आई गेट अ फीलिंग कि अनलेस कोई फिटनेस कंसर्न होता है, भारत का यही स्क्वाड उतरेगा आने वाले विश्व कप में। स्क्वाड की तरफ चलते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन। इस सीरीज में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। गर्दन में जो चोट लगी थी, जो मामला थोड़ा ज्यादा संगीन साबित हुआ, उनको कब पूरी क्लियरेंस मिलती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, रिहैब वहां पे अपना वो कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, तो 4 में आपके पास 2 लेफ्ट हैंडर्स हो गए। 5 नंबर पे या कहें उसके बाद जो 2 कीपिंग ऑप्शंस आपके पास हैं, वो है संजू सैमसन के और जितेश शर्मा के। 2 पेस ऑलराउंडर्स, शिवम दुबे थोड़ा मीडियम पेस ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। 2 आपके पास स्पिन के ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में। 2 आपके पास स्पिन के स्ट्राइक बॉलर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री और कुलदीप यादव की रिस्ट स्पिन। और 3 पेसर्स, जसप्रीत बुमराह लीडर ऑफ द अटैक, अर्शदीप सिंह बाएं हाथ की वेरिएशन, और हर्षित राणा जो कि एक बहुत काबिल गेंदबाज है। सीरीज में भी आपने देखा बॉल को अंदर बाहर दोनों ले जा सकते हैं, हिट द डेक हार्ड है, ऊंचे कद के हैं, पेस उनके पास मौजूद है। सो आपकी राय क्या है स्क्वाड पे? आई गेट अ फीलिंग कि ये काफी कंप्लीट स्क्वाड है। देखिए, T20 विश्व कप जो 2024 का था ना, उसकी भी जब स्क्वाड की घोषणा हुई थी तो बहुत आलोचना कई एरिया से हुई थी कि भारत 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। ये घर की कंडीशंस हैं, लेकिन भारत ने अपने आप को हर डिपार्टमेंट में बहुत काबिल खिलाड़ी दिए। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी है, फायर एंड आइस की जोड़ी है। शुभमन गिल आई एम होपिंग कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल पाएं। उसके बाद 3, 4, 5, 6 पे आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या रेंज हिटिंग की बात करें, वो तिलक, सूर्या और शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जो मुझे लगता है वहां पे खेलने वाले उनमें मौजूद है। संजू सैमसन शायद स्टार्ट ना करें, ऑस्ट्रेलिया में हमें साइंस मिल गए थे। जितेश शर्मा एक अकम्प्लिश फिनिशर के रूप में है, और विद वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल भारत के पास ये पूरा मौका है कि बैटिंग जो है वो नंबर 8 तक भारत के पास सुनिश्चित रहेगी। अब आप 2 स्ट्राइक स्पिनर्स के साथ और 1 फिंगर स्पिनर के साथ खेलना चाहते हैं, या अगर कंडीशंस आपको थोड़ी और ड्राई मिलती हैं, भारत 4 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहता है। ये सब मुमकिन इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम में है। हार्दिक पांड्या एज योर सेकंड पेसर, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, या अगर फ्रेश कंडीशंस होंगी फरवरी में जस्ट द बैक एंड ऑफ द विंटर, तो आप 2 पेसर्स और हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हैं। जब एक स्क्वाड का चयन होता है, उसमें यह देखा जाता है कि हर कंडीशंस के लिए आपके पास हर कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, और इस स्क्वाड को देख के वो एकदम साफ लगता है कि भारत के पास ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार इन कंडीशंस के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और वर्ल्ड कप में आप यही देखना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान से खेलने एक मुकाबले के लिए कोलंबो भी जाएगा, जहां पे ज्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, आप ज्यादा स्पिनर्स खिला सकते हैं। आप दिल्ली में खेलेंगे, आप वानखेड़े पे खेलेंगे, आप अहमदाबाद में खेलेंगे, तो यहां के लिए आपके पास फास्ट बॉलिंग के भी ऑप्शंस काफी हैं एंड बैटिंग में गहराई रहेगी। सो आई गेट अ फीलिंग कि साउथ अफ्रीका के सामने ये 5 मैचेस, फिर न्यूजीलैंड के सामने 5 मैचेस, 1-2 कॉम्बिनेशंस को टेस्ट किया जाएगा और मैक्सिमम गेम टाइम दिया जाएगा प्लेयर्स को। सो आई थिंक इट इज अ वेरी कंप्लीट स्क्वाड, और ऐसा ही लगता है कि ये स्क्वाड, मुझे ये लगता है कि विश्व कप में अन्यथा कोई खिलाड़ी बहुत चोटिल होता है, इसी स्क्वाड के साथ भारतीय टीम उतरेगी। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताओ। अब आ जाते हैं भाई रायपुर के मैच पे, जहां पे साउथ अफ्रीका ने बताया कि रांची में 17 रन पीछे रह गए थे, वहां 11 पे 3 स्कोर टॉप ऑर्डर का था। चेंज क्या करना था कि आज स्टार्ट में विकेट्स नहीं गंवाई। एडन मार्करम ने खासम खास पारी खेली, 53 पे एक जीवनदान मिला था। यशस्वी जायसवाल ने एक कैच छोड़ा, एंड उसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस, तेम्बा बहुमा का रोल भी मत भूलिएगा, एंड देन डिवॉल्ट ब्रेविस, मैथ्यू ब्रेट्सका, और अंत में तो कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने टहलते टहलते सिंगल्स लेते हुए पूरा कर लिया। टॉस इज अ बिग फैक्टर, ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बीच में बॉलिंग से ज्यादा भारत शायद आखिरी 5-7 ओवर में क्या थोड़ी और अटैकिंग बॉलिंग कर सकती थी, क्या फील्ड्स अटैकिंग हो सकती थी। महाराज भी आसानी से सिंगल ले रहे थे, लेकिन फील्डिंग इज अ बिग बिग फैक्टर। 53 पे मार्करम का कैच छूटा, उसके बाद जायसवाल ने ब्रेविस का एक अच्छा कैच लिया, एक रेयर ऑफ
ऑफ डे जहां जडेजा से 2 बाउंड्री छिटकती हुई देखी, वॉशिंगटन सुंदर ने एक आगे डाइव करते हुए कैच ले सकते थे, वो मिस हुआ। ओवरऑल भारतीय टीम फील्डिंग पे जरूर फोकस करेगी, दिल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस एफर्ट। और दूसरा जो पॉइंट रहेगा, अंत के जो ओवर से क्या कुछ और रन उपलब्ध थे। ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली के बीच में एक सबलाइम पार्टनरशिप थी। एक खिलाड़ी जो एक दिवसीय क्रिकेट में शतकों का जो शिखर है उसकी ऊंचाई को बड़ा ही करते जा रहा है। मैंने इंस्टा रील में भी कहा था कि माउंट एवरेस्ट 2 मीटर प्रति साल की रेट से बढ़ता है, विराट कोहली का जो शिखर है, जो पर्वत है, वो 100 एवरी 2 डेज की ऊंचाई से बढ़ रहा है। ये विंटेज विराट दिख रहे हैं, इसमें झलकियां दिख रही हैं हमें 2016 का जो डोमिनेशन था, वहां ऑल फॉर्मेट डोमिनेशन था, लेकिन 2 बैक टू बैक 100s और क्लिनिकल स्पॉटलेस पारी आज तो शुरुआती छक्के के साथ करी लूंगी गीडी के सामने। और ये एक जरूर, अब ये कंडीशंस ऐसी हैं या पहले बैटिंग आ रही है, लेकिन कमिंग डाउन द ट्रैक, मार्को यानसन पे डाउन द ट्रैक आके एक छक्का लगाया, उसमें तो मेरे को थोड़ी हारिस रऊफ वाले शॉट की झलकी दिख गई यार। स्पिन पेस, विराट कोहली ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, 84 अंतरराष्ट्रीय शतक, 53 आ चुके हैं अब इस वनडे फॉर्मेट में। लेकिन उस पार्टनरशिप में जो उन्होंने एंजॉय किया, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी, ऐसा लग रहा था कि दोनों एंड से हूबहू क्रिकेट खेला जा रहा है। ऑलमोस्ट शॉट टू शॉट मैच किया ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली की शैली को। पहला शतक आया 50 ओवर फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अब चयन उनका एज अ बैकअप ओपनर हुआ था, लेकिन यहां श्रेय बनता है टीम मैनेजमेंट को कि जानते हैं आप ऋतु इतना अच्छा खेलते हैं स्पिन को, तो क्या मिडिल ऑर्डर में इनको मौका दे सकते हैं। वो मौका दिया, बैक किया पहले मैच के बाद, और उसको स्वीकारा ऋतुराज गायकवाड़ ने। पेस के खिलाफ कंफर्टेबल, स्पिन के खिलाफ रेंज ऑफ शॉट्स अनबिलीवेबल, और जो तालमेल था विराट के साथ, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला और टेम्पलेट दोनों का, सिंगल्स, डबल्स, स्ट्राइक रोटेशन, 2 को 3 में कन्वर्ट किया, बाउंड्रीज, मन मुताबिक बड़े शॉट्स। इट फेल्ट दैट कंफर्ट लेवल की ना जाने कितने सालों से खेल रहे हैं, और यही डोमेस्टिक क्रिकेट की ताकत है। आप इंटरनेशनल लेवल पे 7वां मैच खेल रहे हैं, लेकिन आप 80 से ऊपर मैचेस खेल चुके हैं घरेलू क्रिकेट में। साउथ अफ्रीका ए के सामने प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, शतक अर्धशतक वहां आया था, सो उस फॉर्म को कैरी किया। लेकिन आखिरी जो फेज था, जो आखिरी 10 ओवर थे, जहां भारत ने 1 विकेट गंवाई, विकेट्स हाथ में थी, मन में जरूर ये चल रहा है कि अगले बल्लेबाज हर्षित राणा है, तो आप उस ऑनस्लॉट को डिले करना चाहते हैं। लेकिन केएल राहुल ने ताबड़तोड़ अर्धशतक बनाया, आखिरी ओवर में भी 18 रन बटोरे। लेकिन अब 35 ओवर के बाद एक ही बॉल यूज होती है, और वो सबसे ज्यादा ड्राइश कंडीशंस हैं। जब तक ड्यू नहीं आई है, बॉल थोड़ी पुरानी है, विकेट की ऊपर की सतह थोड़ी टूटी हुई है, तो बॉल थोड़ी ग्रिप भी होती है। साउथ अफ्रीका ने बहुत स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया और रविंद्र जडेजा को थोड़ा रोक के रखा। केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेशर में भी ये कहा कि अगर हम टॉस नहीं जीत रहे, तो ये बात हुई थी पिछले मैच के बाद भी कि अगर कुछ और रन मिलते हैं तो वहां पे भारत 20-25 और रन, आई नो हम 358 से 375-80 की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में ये साफ दिखा है कि किसी भी फेज में अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और बाद में इतनी ड्यू आ रही है, तो आपको वो अतिरिक्त रन बटोरने पड़ेंगे। सो 358 लुक्स वेरी गुड, बट इट वाज नॉट इनफ। 4 बॉल्स बची थी, आखिरी साझेदारी में एक बाउंड्री आई। अगर 3-4 और बाउंड्रीज आती तो ये मुकाबला 2-2.5 ओवर रहते पूरा कर देती साउथ अफ्रीका। उतनी उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, उतनी तगड़ी ये टीम है। एडन मार्करम, WTC का फाइनल वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। तेम्बा बवूमा ने आके इंश्योर किया कि विकेट्स ना गिरें। एक रन चेस का परफेक्ट टेम्पलेट था कि विकेट्स हाथ में रखते हैं, हमारे पास बहुत बैटिंग फायर पावर है, और दबाव डाला भारत के बॉलर्स पे। तो अब अगले मैच में भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम टॉस कैसे जीत सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर, मतलब दोनों टीम्स के बॉलर्स की इतनी पिटाई हो रही है, एंड इंडिया आर ऑब्वियसली हैविंग टू बॉल इन टफर कंडीशंस। टॉस एक बहुत क्रूशियल फैक्टर रहेगा, तो फिर यज्ञ कराएं, हवन कराएं, फैंस अपनी तरफ से क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि 20 टॉस लगातार हारे हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज नाउ इन मिलियंस। मतलब 10,48,000 कुछ वाक्यों में एक बार हो सकता है कि एक टीम 20 लगातार टॉस हार जाए, और वो हुआ है भारतीय टीम के साथ। तो फिर सिक्का बदलो यार, विशाखापट्टनम में नतीजा बदलना है तो। बट सीरीज का डिसाइडर है, मजा आएगा, उसका प्रीव्यू लेके आएंगे 2 दिनों में। बट अंटिल नाउ ऑन वन टिप वन एंड विद जतन सप्रू इतना ही। वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या आपको भी लग रहा है? कमेंट्स में बताओ।